बोल सकते हैं ना पहला पति? नहीं, एक्स पति बोल सकते हैं। मेरा पहला पति नहीं, वो मुझे छोड़ चुका है, डिवोर्स हो चुका है, हमारी तलाक हो चुकी है। तो अभी भगौड़ी ने जो कारनामा किया वो माफी के काबिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसने 4 अपने ही मासूम बच्चों को यहाँ पे दाव पे लगा रखा है। भगौड़ी का जो पेट का आकार था थैले में कन्वर्ट हो गया। कभी ये थैले के आकार में बन जाता, कभी ढोल के आकार में बन जाता, कभी तबले के आकार में बन जाता। मतलब भगौड़ी के लिए जो अब लोग कह रहे हैं कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मैं घर आ चुकी हूँ, हम आज डिस्चार्ज हो गए थे। ओम पहले ये बता, तुम लोगों में सास कौन है और बहू कौन है और टपाटप वाला कौन है और घूंघट वाली कौन है और कोठे में बैठने वाली कौन है? सारा तीनों एक जैसी है। फुट तुम्हारी वो धोपड़े अच्छे का क्या फायदा? भगौड़ी तू ही तो भाग के आई, चोरी करके आई, धोखाबाजी करके आई, क्या नहीं किया तूने बताना रे। भगौड़ी पाउडरी ऐसी की तैसी प्यार। सीमा और सचिन का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे को समझ में नहीं आता यार। वो लप्पू से सचिन, वो जिंगू से सचिन, और आज वो चैनल क्या है उसका? पाकिस्तान से सीधी आई है, कभी नेपाल चाइना होती हुई। ऐसी की तैसी प्यार। देखिए पाकिस्तान और इसमें बहुत गलत हुआ है। देखो आप देखिए मूवी आई, और सचिन का जो सीमा और सचिन का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे को समझ में नहीं आता यार। वो लप्पू से सचिन, वो जिंगू से सचिन, और आज वो प्रेग्नेंट करते हैं ऐसी औरत को। पाकिस्तानी महिला की सपोर्ट कर रहा है, कहता है कि पहले गोलियां आती थी, डोली आई है। डोली क्या? 4 वकील को क्या बोलेंगे आप? सबसे गंदा आदमी है। एपी सिंह को गंदा बोल रहे हैं आप? एक बात बताइए, जब निर्भया कांड हुआ था तो उसने किसका सपोर्ट किया था? क्या पैसे के लिए? बिगड़ गया इसलिए। तो जैसा कि भगौड़ी कह रही है कि मैंने सूट बनवाया था और वो खराब हो गया इसलिए नहीं पहन पाया। इसकी वजह मैं जरा अभी बताती हूँ कि भगौड़ी और कितना करेगी तू गंदा काम, बताना। फिर भी शर्म तुझे आता नहीं है। शर्म की चिड़िया का नाम है तुझे पता ही नहीं है। फिर भी ये थोबड़ा लेके आ जाती है पब्लिक के सामने, दांत टूटे हुए नकली दांत भी लगा के आ जाती है। अरे अनभक्तो, इसकी दांत भी टूटी है, बुड्ढी है साली। ये मेकअप की दुकान, एक मग का पानी इसके मुंह में मारो, भूत निकलेगी। फिर ये जो दिखा रही ना बंधन के, ओहो अरे बाप रे, लगता आज ही ना उतरने वाला। भगौड़ी का आज ही रात को स्वागत होने वाला। भगौड़ी गंदी औरत ना सकती, निकल दबाओ यहाँ से। परेशान कर रखा है इसने, मजबूर कर रखा है इसने सोशल मीडिया में गंद मचाने का। इसने क्या दुकान बना रखा है? हाँ, रघुपुर में इसको कोई शर्म नहीं है किसी को। किसी चपेट मार मुंह में, जूता मार के भाई इसको। बस इतनी सी बात, जूता मार के बाहर निकालना है इसको। तो टेंशन मत लो भाइयों, इसको झाड़ू भी पड़ेगा, जूते भी पड़ेंगे, तपले भी पड़ेंगे, इसके सर पे सब कुछ पड़ेगा, सड़ा हुआ अंडा भी पड़ेगा। और बस गुलाम मेरे के इंतजार है। फिर चारों बच्चे रिपोर्ट, अनभक्तों का मुँह काला। अच्छा हुआ भगौड़ी तेरा ड्रेस फट गया। नहीं फटा नहीं, खराब हो गया, किसने भी फाड़ दिया, अच्छा किया। ये देख बुढ़िया को, इसको भी अपने जैसा बना दिया भगौड़ी ने। हाँ नाचे भाई, नाचने के लिए तो आई है भगौड़ी, तुम्हारे घर में नाचेगी। ये देखो, अरे भाई साहब, इसकी तो भगौड़ी की तो भाई गाँव की देखो, बुजुर्ग लोग कोई पकड़ लिया तमाशे में। हाँ भाई गाँव वालों, ये तुम्हारे को पसंद आ रही है? ये बताओ, ये अपनी माँ बच्चे की उम्र के जैसी लड़के को इसने शादी कर ली है, ऊपर से पेट लेके दिखा रही। किसका पेट है ये बता है? इस रिश्ते का क्या नाम है भाई? नाजायज। नहीं, नाजायज का बाप बनने वाला साला। अरे लप्पू, अरे बेटा, अरे लप्पू साले मच्छर बिल्कुल। तो पहले ये बता कहाँ भाग गया साले लप्पू? हाँ भाई, लो भाई, भगौड़ी इस गांव में देख ले कितना ड्रामा कर रही। गांव वालों, तुम्हारा इज्जत ये बच्चे लोग कितना वहाँ खड़े, सारे बच्चे देख, क्या सीखेंगे इसको देख के बताओ। ये भगौड़ी आई इसके घर में, तब से के घर में खाना पीना कपड़ा लत्ता सब अच्छा हो गया। नहीं तो पहले कभी ज़िंदगी में ये लप्पू साला अच्छा कपड़ा ना पहने। ये कौन है भाई? ये भी बहुत, अरे वाह, ये है कौन है? ये भी भगौड़ी से पेट दिखा रही है। तो अरे भगौड़ी डाल दो इस कुएं में, डाल दो भगौड़ी इस कुएं में, ये भगौड़ी इस कुएं में सुला दो, टपका दो भगौड़ी। ये तमाशा पूरा गाँव वाले को पसंद आ रहा है। कहाँ से औरतें आई बताओ? हाँ भाई ले लो इससे, सीमा इधर से आशीर्वाद ले लो। क्या पता तुम्हारे भी घर से कोई भाग जाए, है ना? इस भगौड़ी संस्कार ले लो जी। हाँ भगौड़ी, लगता है बहुत गर्मी है भगौड़ी की तरह। एक भगौड़ी रघुपुर को पूरा परेशान करके रखा। आज चमची चाची कहाँ पीछे रह गई? अंजलि यार भगौड़ी मार दिया गेम भाई। ओहो इधर भाई, क्या सेटिंग है भगौड़ी की समझ में नहीं आ रही हमारे को। अरे 64 भी एकदम लाल टुक हो रखी भाई साहब। भगौड़ी आने से पहले तो गाल में झइये पड़े थे, गाल सूखे पड़े थे। अभी देखो रसगुल्ला है, पूरा रसगुल्ला। ये भगौड़ी ने बनाया भाई, खिला पिला के। हैदर का पैसा, हाँ भगौड़ी दे, हैदर भाई का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा दे भर के दे। दोस्तों कहते हैं ना, नशा और बुढ़ापा ऐसी चीज है, अगर मति भ्रष्ट हो जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। वही चीज हुआ नेत्रपाल के साथ। और आज मुझे ताजुब लग रहा है, बीच में नेत्रपाल गड़बड़ा गया था और अपनी जगह पे आ गया था, सरकारी गवाह बनने को तैयार था। इस कानून के फंदे से नेत्रपाल आसानी से बच सकता, क्योंकि उसने हेमंत पराशर जी से मदद मांगी थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे इस मामले से निकालो, मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ। फिर पता नहीं किसने नेत्रपाल को पट्टी पढ़ाई और नेत्रपाल को एक अद्धा पौवा जो भी है नशे का आदि वो पिलाया और नेत्रपाल आ गया अपनी जगह पे। और नेत्रपाल उसी जगह पे आ गया कि मेरी बहू गऊ है, मेरी बहू को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तमाम अश्लीलता नेत्रपाल ने भी सोशल मीडिया पे आके सीमा हैदर के साथ किया। आज फिर से कानून का सिकंजा इसके गले पे आ चुका है। नेत्रपाल की गले आ गई, अब दहाड़े मार रहा है, रो रहा है और अपने लिए बद्दुआएं मांग रहा है कि वो पल मैं क्यों भूल गया भाई, मुझे जो करना था मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरी मति क्यों भ्रष्ट हो गई थी।
मैं तो एक सही दिशा में जा रहा था, गलती करने के बाद मैं बच सकता था। आखिर क्यों मैंने अपने ही पैरों में ऐसा फंदा डाल लिया जिसे खींचने के बाद मैं सीधे ऊपर लटक जाऊं। आज नेत्रपाल की वाट लग चुकी है, नेत्रपाल बहुत बुरी कंडीशन में आ गया है। तो दोस्तों ये है हमारे भारतीय कानून से खिलवाड़ करने का नतीजा। सोच लीजिए, जो भी ऐसे काम करते हैं तो थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालिएगा कि कानून से खिलवाड़ कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में कब कौन सा पल आ जाए आपको यकीन भी नहीं होगा भाई कि कौन सी पल में आपके साथ क्या हो जाए। नेत्रपाल ने आज गवाही दी है। गवाही मोबिन मलिक सर ने जो हो दिया, क्योंकि मैं एक साथ वीडियो बनाती बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं दूसरा बना रही हूँ। नेत्रपाल ने उसमें गवाही दी है भैया कि सीमा हैदर गुलाम हैदर की पत्नी है और इसका लप्पू से कोई लेना देना नहीं, लप्पू से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जो नेत्रपाल ने बेल कराई है उसमें नेत्रपाल ने खुद गवाही दी है। पाकिस्तानी गुलाम हैदर की बीवी है सीमा हैदर। आज जो दावा कर रहा है ना मेरी बहू बेल मिलते हैं, जो इन्होंने स्वांग रचा, पैसा कमाने का जो ढोंग रचा, पैसा कमाने के लिए जो अपनी हद से गिर गए, अपने ही उससे निकल गए, तो अब इनकी वाट लग चुकी है। और फिलहाल सीमा हैदर की बेल क्यों नहीं कैंसिल कराई मोबिन मलिक सर ने, इस पर भी आपको जवाब देती हूँ। मोबिन मलिक सर ने खुद बोला है कि जो इसके ये आज की जो तारीख थी कल की, तो उस तारीख में ये इसके सारे कागज पाए गए, पुलिस के बयान पाए गए, पुलिस ने जो कहा कि भैया ये गुलाम हैदर की पत्नी इसके डॉक्यूमेंट में है, उस आधार पर ये साजिश के तहत भारत में आई है, किसी के घर में रही है, तो उस अकॉर्डिंग मोबिन मलिक सर ने आज कल बेल इसकी कैंसिल नहीं करवाई। अब वो आज इस बेल को कैंसिल करवाने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें और बहुत सारे प्रूफ मिल गए हैं। इस प्रूफ के बाद सीमा हैदर की बेल कैंसिल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे जो नेत्रपाल है उनकी लंका में आग लग चुकी है। नेत्रपाल दहाड़े मार रहा है, अपने साथ साथ लप्पू अपने पूरे घर परिवार को लपेटे में ले चुका है। रही बात इसके बाबा की, वो बूढ़ा है, हो सकता है उसके लिए कुछ हुआ नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई हुई नेत्रपाल के उसमें हुई है। नेत्रपाल ने ही बेल कराया था इसका। नेत्रपाल ने कहा था हम इसे जानते हैं, ये पाकिस्तानी गुलाम हैदर की पत्नी है, लेकिन वो जैसे ही सोशल मीडिया पे लोगों ने उसे बरगलाया पैसा कमाने के लिए, तरह तरह की प्रोपगंडा करे, तो नेत्रपाल के आंखों में बद गई नोटू की पट्टी भई, नोटू के बंडल दिखे, तो नेत्रपाल भूल गया कि मैं कोर्ट में बयान दे चुका हूँ, मैंने इसके बेल जो करवाई उसमें क्या लिखा हो भूल गया। अनपढ़ आदमी है, उसे बरगलाया ऐसे लोगों ने जो पढ़े लिखे सक्षम थे भाई, अपने फायदे के लिए इनको लपेट दिया। अब नेत्रपाल बुरी तरीके से फंस चुका है, और क्योंकि यही मेन कारण है, यही मेन अपराधी है, यही मेन वो शख्स है जिसने सीमा हैदर का बेल करवाया। एक पाकिस्तानी महिला, दूसरे मुल्क की, दुश्मन देश की जो आप कहते हो, उस महिला का बेल करवाता गुलाम हैदर की पत्नी। और जो बच्चों के पासपोर्ट है, 5 पासपोर्ट, उनमें उन बच्चों को गुलाम हैदर के बच्चे बताया गया। अब ये कहते हैं सचिन के बच्चे हैं। अब देखिए ना इनका पागलपन, इतना बड़ा पागल कोई हो सकता है, इतना बड़ा कोई अपने दिमाग को खराब कर सकता है कि भैया अपना फंसो एक ऐसी औरत के लिए जिसका खुद का ही पता नहीं, उसके कैरेक्टर का पता नहीं, उसके मुल्क का पता नहीं, उसके झूठ का पता नहीं, वो अपने बच्चों को कैसे इस्तेमाल कर रही है उसका पता नहीं। तो उस औरत के लिए चंद पैसे कमाने के लिए अब कमाओ बेटा, जेल में कुछ नहीं मिलेगा, बुढ़ापा से, और भी क्योंकि देशद्रोह का आरोप लगेगा तुम पे, देशद्रोह, अपने देश की। तो दोस्तों आपने मंजू जी की बातें सुन ली, बिल्कुल सही बात कहते हैं, सच हक की बात कहते हैं, क्योंकि ये सिस्टर उत्तराखंड से, देवभूमि से, और ये पक्का एक सनातनी सिस्टर है और समाज सेविका भी है। तो भाई अंधभक्त लोग सुन लो, अब जो है इनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, और इनकी लालच ही इनको ले डूबी, जबकि भगवान ने इनको हाथ पांव सब कुछ सही सलामत दिया, और ये लोग मेहनत करके अपने सब सपने पूरे कर सकते थे, लेकिन नहीं। एक पाकिस्तानी औरत और 4 बच्चे को अपने घर में किडनैप करके इन लोगों ने सोचा बहुत बहादुरी का काम किया, जो कि लप्पू का जो बाप है वो कहता है कि लप्पू ने बहुत अच्छा काम किया, और समाज में ऐसे काम करने से बहादुरी का मेडल मिलता है। ये कहना है ये नेत्रपाल का, जो लप्पू का बाप है नेत्रपाल, इसका कहना है। तो दोस्तों बहुत शर्म की बात है, ऐसे मानसिकता लोग हमारे देश में रहते हैं, हम समाज के बीच में, जो ये बहुत गंदी बात है। और ये आतंकवादी और देशद्रोही को अपने देश में पनाह देते हैं ये लोग, इनको तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ये चीज़ दूसरा कोई ना करे। इतना ईजी से पैसे कमाने के लिए ये लोग ऐसे शॉर्टकट मार दिया तरीके से लड़ रहे, तो हमें पता था मोबिन सर ये चीज़ नहीं करेंगे। जैसे ही मोबिन सर वो अपडेट दे रहे थे तो सब लोग फ़ोन कर रहे थे डर के मारे, हम जैसे लोग भी।